सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नीलांबुजक्साम मलकोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासाय रुचार चापो नमामि रामम रघुवंशनाथम। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरो युद्धमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की, सियापति रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की। आप लोग वहां बैठे जहां आपकी इच्छा करे। आप लोग खड़े हैं, अगर वहां बैठने का मन ना हो तो यहां बैठ जाइए, जहां आपका मन करे, लेकिन बैठ जाइए। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरित मानस सप्तम सोपान उत्तरकांड श्लोक। केकी कंठाभनीलम सुरवर विलस दिव्य पादाब चिन्हो शोभाडम पीत वस्तम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नो बाणो नाराज चापम कपिन कर युक्तम बंधुना से विमानम नौमी डम जानकी सम रघुवर मणि सम पुष्पकारूढ़ राम्यम कौशलेन पद कंज मंजुलो कोमला वज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस मन भंग संडिनो किंद इंदु दर गौर सुंदरम अंबिका पति में भीष्ट सिद्धिदम कारुणी ककल कंज लोचनम नौमी शंकरम मनंग मोचनम। श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम हाँ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम हाँ श्री राम जय राम जय जय राम 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 हाँ श्री राम जय राम जय जय राम 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 हाँ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हाँ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हाँ श्री राम जय राम जय जय
अक्षर का प्यारा नाम, रट लो प्यारे राम का नाम। दो अक्षर का प्यारा, सभी लोग ताली बजा के गाएं। रट लो प्यारे राम का नाम। हाँ, दो अक्षर का ये प्यारा नाम, रट लो प्यारे राम का नाम। दो अक्षर का प्यारा नाम, रट लो प्यारे राम का नाम। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। दोनों हाथों को खोल के सभी लोग श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, भज लो प्यारे राम का नाम, बन जाएंगे बिगड़े काम। भज लो प्यारे राम का नाम, बन जाएंगे बिगड़े काम। हाँ, भज लो प्यारे राम का नाम, बन जाएंगे बिगड़े काम। भज लो प्यारे राम का नाम, बन जाएंगे बिगड़े काम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, हाँ, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की, सियापति रामचंद्र की जय। नहीं, बराबर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। हरिओम। आइए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम
कि पावन राज्याभिषेक को हम लोग संपन्न करने के लिए बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के राज्याभिषेक को प्रारंभ कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने पहला दोहा लिखा, रहा एक दिन अवधि कर। देखिए, राम राज्याभिषेक दर्शन और प्रदर्शन दोनों तरीके से समझा जाता है। रहा एक दिन अवधि कर तो अतियारतपुर लोग, जहां तहां सोच ही नारी नर, ग्रस तन राम वियोग। रहा एक दिन शेष है भगवान के आने में। जहां तहां सोच ही नारी नर। विचार करिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये जो पहला दोहा लिखा है, ये भगवान के रिश्तेदार परिवार वालों के लिए नहीं लिखा। सबसे ज्यादा दुख किसको है? सबसे ज्यादा दुख है अयोध्या वासियों को। और हम आप कौन हैं और कहां बैठे हैं? हाँ, क्योंकि राम राज्याभिषेक अयोध्या में ही हो सकता है। इसीलिए जब हम लोग ने प्रारंभ किया तो राम नाम की धुन लगाई। और राम नाम ही वो माध्यम है जो स्थान को अयोध्या बना सकता है और लोगों को अयोध्यावासी बना सकता है? एक बात, दोनों हाथ उठाकर जो अयोध्यावासी जयकार लगाएं, बोलिए अयोध्या नरेश की, बोलिए सियापति रामचंद्र की। एक दिन शेष है भगवान के आने में। जहां तहां सोचे ही नारी नर, ग्रस तन राम वियोग। इतना सोच रहे हैं कि लोगों के शरीर घास के समान सूख गए। विचार करिए, अगर मान लीजिए हम लोग के घर परिवार से कोई बाहर चला जाता है, या कोई बच्चा पढ़ने या कोई कमाने बाहर जाता है, तो उसकी सबसे ज्यादा चिंता किसको होती है? माँ बाप। ये हमने देखा, माताएं केवल माँ का नाम लेती हैं। माता और पिता दोनों को चिंता होती है। अगर व्यक्ति थोड़ा व्यवहार कुशल है तो उसके घर परिवार वालों को चिंता होगी, और व्यवहार कुशल है तो पास पड़ोस के लोगों को। लेकिन पूरे कानपुर को चिंता हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन राम जी के साथ ऐसा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहला दोहा इसीलिए अयोध्या वासियों के लिए लिखा, क्योंकि हर कोई कह रहा है, कब लोगे खबर मेरे राम, अब कब लोगे खबर मेरे राम। हम लोग भी अयोध्यावासी हैं। ताली बजाकर कहें, बड़ी देर भई, हाँ बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, अबे बड़ी देर भई, हाँ बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, हाँ बड़ी देर भई। हो कब लोगे खबर मेरे राम, अब कब लोगे खबर मेरे राम। बोलिए, हम लोग भी अयोध्यावासी हैं। ताली बजाकर कहें, बड़ी देर भई, हाँ बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, अबे बड़ी देर भई, हाँ बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, हाँ बड़ी देर भई। हो कब लोगे खबर मेरे राम, अब कब लोगे खबर मेरे राम। बोलिए, बड़ी देर, हाँ बड़ी। अयोध्यावासी है ना हम लोग, है? तो ये हम लोग की पीड़ा है। जो बात हम लोग कहेंगे वही तो भगवान सुनेंगे। कहिए, अरे कब लोगे खबर मेरे राम, कब लोगे खबर मेरे राम। अब बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, हाँ बड़ी देर भई, हाँ बड़ी देर भई, अब बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, हाँ बड़ी देर भई। अरे अब ले लो खबर मेरे राम, अब तो ले लो खबर मेरे राम। अब बड़ी देर भई, हाँ बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, हाँ बड़ी देर भई,
हाँ बड़ी देर भई, हाँ बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, हाँ बड़ी देर भई। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भाई जितने अयोध्या वासी हैं, देखिए लगे कैसे कि अयोध्या वासी हैं, तो लगेगा तभी जब दोनों हाथ उठाकर आप जयकार लगाओगे। तो जो लोग हाथ उठाकर जयकार लगाएंगे वो सब अयोध्या वासी, और जो हाथ नहीं उठाएंगे वो सब अब आप अपने हिसाब से विचार कर सकते हैं कहां के निवासी। नहीं देखिए, प्रमाण भी तो कुछ होना चाहिए। जैसे व्यक्ति से पूछा गया कि आप 4 वर्णों में कौन से हैं, व्यक्ति ने कहा ब्राह्मण, कैन सिद्ध करिए। तो अगर वो जनेऊ और चोटी नहीं दिखा पाया तो कहां से सिद्ध होगा? तो सिद्ध करना पड़ेगा, हाथ उठा के जयकार लगाएंगे तब तो, वरना ऐसा नहीं है। कभी कभी अयोध्या वासियों के बीच में लंका वासी आ भी जाते हैं, जैसे रामादल में 2 दूत भेजे गए रावण के द्वारा, लेकिन पहचानने में कई लोग नहीं पहचान पाए। ऐसे ही आप लोग भी पहचानिए। बोलिए सियापति रामचंद्र की। आहा, अयोध्या वासी विचार कर रहे हैं बड़ी देर भई। उसी समय प्रभु राम ने लंका में विजय प्राप्त करी, पुष्पक विमान में बैठे हैं, अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। जिस स्थान पे भगवान ने पहला विश्राम लिया है वो स्थान है संगम का तट। भगवान का पुष्पक विमान उतरा। भगवान ने उतरते ही हनुमान जी महाराज से निवेदन किया, हनुमान मेरा एक छोटा सा और एक कार्य है जो तुम ही पूर्ण कर सकते हो। कौन सा कार्य? यहाँ से कुछ दूरी पर हमारी अयोध्या है, जहां पर मेरा छोटा भाई भरत मेरे आने का इंतजार कर रहा है। अभी मेरा समय पूरा नहीं हुआ कि मैं अयोध्या में जाऊं। तुम जाओ और जाकर के भरत को यह संदेशा दे दो कि राम आ रहे हैं। अब देखिए हनुमान जी चल पड़े। जैसे ही पहला कदम श्री हनुमान जी महाराज ने अयोध्या में रखा है तो अयोध्या में वो हुआ जो 14 वर्षों से अभी तक नहीं हुआ। तुलसीदास जी ने लिखा, सगुन होई सुंदर सकल, मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जना जनो नगर राम चहुके। चारों तरफ सगुन होने लगे। विचार करिए, सगुन और अपसगुन मनुष्य के जीवन में अपने आप होते हैं। अपसगुन तो हर कोई जानता है अच्छी तरीके। जैसे घर से निकले, कोई खाली बाल्टी लेकर निकल पड़ा। आप घर से निकले, किसी ने छींक दिया, ये सब बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हाँ अपसगुन होगा। ये अपने आप, बनावटी नहीं है। जैसे अपने आप अपसगुन होते हैं वैसे ही सगुन भी अपने आप ही होना चाहिए। अब सगुन अपने आप कैसे होते हैं भाई? जैसे आप लोग ने अपसगुन बताए, देखिए लोगों की तरफ कम ध्यान दें। जैसे आप लोगों ने अपसगुन बताए वैसे सगुन भी बताए कैसे होते हैं। हाँ अपने आप है? और भाई देखिए थोड़ी शांति बनाइए। हाँ चुपचाप, हाँ चुपी चाप की हम बात कर रहे हैं। सगुन भी अपने आप होने चाहिए है? जैसे कलयुग में एक बनावटी सगुन है। जैसे लोग घर से निकले तो कह देते हैं दही मछली। ये सगुन तो है पर बनावटी है, इसका मनुष्य के जीवन से कोई संबंध नहीं। सगुन तब है आप घर से निकले, आपकी बात बिल्कुल सही, भरी बाल्टी। आप घर से निकले और जैसे ही किसी कार्य के लिए निकले हैं, सामने गौ माता खड़ी हैं, तो समझिए आपका कार्य शुभ होगा। आप घर से निकले, कोई ब्राह्मण पोथी पत्रा लेकर निकल पड़ा, आपने दर्शन कर लिया तो शुभ होगा। आप घर से निकले, कोई वेदों को पढ़ने वाला बालक वेदों को लेकर निकल पड़ा, आपने दर्शन कर लिया तो शुभ होगा। देखिए ब्राह्मण अकेला ना हो, उसके साथ पोथी पत्रा हो।
वेदों को पढ़ने वाला बालक अकेला ना हो, उसके साथ वेद भी हो तो शुभ है। और यही सब सगुन आज अयोध्या में 14 वर्षों के बाद हो रहे हैं। जिन पेड़ों में 14 वर्षों से ना तो कोई पत्तियां निकली हो, ना फूल निकले हो, ना फल निकले हो, जैसे ही हनुमान जी ने कदम रखा, देखिए अयोध्या में पहले हनुमान जी आए, फिर भरत जी आएंगे, और फिर इसके बाद जब धर्म पहुंचेगा अयोध्या में तब राम पहुंचे। हनुमान जी महाराज अयोध्या में पहुंचे, पहला कदम रखा, 14 वर्षों बाद परिवर्तन, दुख के बादल दूर और सुख के बादल अयोध्या में फिर से आ गए। अब हनुमान जी ढूंढ रहे हैं कोई मिल जाए जिससे हम ये पूछ सके कि भरत कहाँ है। हनुमान जी और आगे बढ़े, माताओं का महल है, तीनों माताएं बाहर खड़ी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कौशल्यादि मातु सब मने आनंद असे होई, आयहु प्रभु श्री अनुज जुत कहन चाहत अब को। माताओं को ऐसे लगा कि ये हमसे अभी कहने ही वाले हैं कि मेरे राम आने वाले हैं। हनुमान जी ने तीनों माताओं से पूछा, भरत कहाँ है? जैसे ही भरत की बात सुनी तो तीनों माताओं के आंखों से अश्रुधारा बह चली। कहने लगी, आप भरत की बात कर रहे हो? अरे विचार करिए, अगर राम अयोध्या में होते तो आपको भरत के बारे में पूछने की जरूरत ना पड़ती। क्यों ना पड़ती? क्योंकि हमको राम से बिछड़े हुए, हमको राम से बिछड़े हुए कितना एक जमाना बीत गया, हमको राम से बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया। हमको राम से अरे बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया, हमको राम से बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया। हाँ, हमको राम से बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया, हमको राम से बिछड़े हुए पूरा एक जमाना बीत गया। अरे जिस राम की बोली सुने बिना कभी सुबह नहीं होती थी, जब तक भरत स्वयं माँ माँ कह के थपकी देकर सुलाए ना, तब तक नींद नहीं आती थी। ऐसे भरत का मुखड़ा देखे हुए, अरे भरत का मुखड़ा देखे हुए एक जमाना बीत गया, भरत का मुखड़ा देखे हुए एक जमाना बीत गया। अरे हमको राम से बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया, हमको राम से बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया। हाँ, एक जमाना बीत गया, एक जमाना बीत गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हनुमान जी महाराज इस समय कहां पर खड़े हैं? अयोध्या में किसके सामने हैं? नहीं, हाँ, माता जी के सामने। तीनों माताओं ने बताया कि जब से राम वन के लिए गए हैं, भरत ने भी अयोध्या में कदम नहीं रखा। कहां पर हैं इस समय? नंदीग्राम में इंतजार कर रहे राम के आने का। जैसे ही हनुमान जी पहुंचे हैं तो भरत की दशा देखी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भरत नयन भुज दक्षिण हरकत बारही बार, जानि सगुन हर्षयति लागे करन विचार। भरत जी की देखिए फिर सगुन, अयोध्या में सगुन ही अब हो रहे हैं। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बारही, एक बार नहीं बल्कि बार बार,
और जब कोई क्रिया एक बार से अधिक बार हो जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया हो जाती है। और प्रतिक्रिया यही है कि जब पुरुषों का दाहिनी भुजा और दाहिनी नेत्र फड़कती है तो वो सब सगुन शुभ माना जाता है। और माताओं में और जब दोनों विपरीत हो जाए, है ना। अब हनुमान जी महाराज, भरत जी की आंखें बंद हैं, भरत नयन भुज दक्षिण अपने आप फड़क रही, हनुमान जी महाराज देख रहे हैं। अब हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं कि भरत के शरीर को तो पता है कि राम, अगर ऐसा ना होता तो ये दाहिनी भुजा दाहिना नेत्र क्यों फड़कता, अपने आप सगुन ये है। अब देखिए हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं कि भरत सोच रहे होंगे, प्रभु अगर प्रभु आप ना आए, क्योंकि भरत की जान बचाने के लिए राम नाम की टेबलेट जरूरी है इस समय। हाँ, अगर वो नहीं मिली तो भरत की जान, हाँ, सोच रहे हैं भरत जी, अगर प्रभु आप ना आए तो ये दुनिया जान जाएगी, अगर प्रभु आप ना आए ये दुनिया जान जाएगी। हाँ, अगर प्रभु आप ना आए ये दुनिया अरे जान जाएगी, अगर प्रभु आप ना आए ये दुनिया जान जाएगी। हाँ, अगर प्रभु आप ना आए ये दुनिया जान जाएगी, अगर प्रभु आप ना आए ये दुनिया जान जाएगी। बाबूजी ये जिम्मेदारी आप दूसरे को दे दीजिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में कोई आएगा, है ना। आप केवल सुनिए, अगर प्रभु आप ना आए तो ये दुनिया जान जाएगी, अगर प्रभु आप ना आए तो दुनिया जान जाएगी। जान क्या जाएगी, आपका कुछ ना बिगड़ेगा, अरे आपका कुछ ना बिगड़ेगा, पर भरत की जान जाएगी, आपका कुछ ना बिगड़ेगा, भरत की जान जाएगी। अरे अगर प्रभु आप ना आए ये दुनिया जान जाएगी, अगर प्रभु आप ना आए ये दुनिया जान जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भरत के विरह को अपने शब्दों में पिरो रहे हैं, सुनिए ध्यान से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, रहूं एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख, इधर भी बैठ सकते हैं, ये भी जगह। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं भरत के विरह को, सुनिए। रहूं एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयहूं, कारण कवन नाथ नहीं आयो, हाँ जान कुटिल की धो, मोहि बिसरायो। अरे अयहि धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधार बिंदु अनुरागी। भरत जी सोच रहे हैं क्या कारण है, बैठते जाइए, बैठते। अयहि धन लक्ष्मण बड़ भागी, ये लक्ष्मण तो बड़ भागी है, बड़े भाग वाला है। भगवान ने इसको अपने चरणों की
सेवा दी है? क्या मुझको कपटी समझा? क्या मुझको कुटिल समझा जो भगवान अपने साथ मुझको ले नहीं गए? विचार करिए, भरत जी सोच रहे हैं, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, दाते नाथ रंग नहीं लीन्हा। अरे जो करनी समो जय प्रभु मोरी, नहीं विस्तार कलप सतगोरी। जने अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। मोरे जी भरोस दृढ़ सोई, मिली है ही राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अरे बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हनुमान जी महाराज भरत जी के सामने खड़े हैं। थोड़ा शीघ्र करिए, इसीलिए रोका जा रहा था कि अभी कुछ न चला। जो भी कार्य करिए शीघ्रता से करके अपने स्थान पर बैठ जाइए। भरत जी ने एक प्रतिज्ञा कर रखी है, सुनिए। आजकल के भाई, दुनिया में राम जैसा तो कोई नहीं बन सकता, कोई नहीं बन सकता, लेकिन भरत जैसा बन सकते हैं। कब बन सकते हैं? जब भरत जैसी प्रतिज्ञा कोई अपने भाई के लिए कर ले। कैसी? बीते अवधि, इधर चली जाइए, अब उधर रास्ता नहीं, उधर। बीते अवधि राही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। एक चीज का निवेदन भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, ये सामने लाइव चल रहा है। सामने हमारे सामने खड़े होकर आप जितनी क्रियाएं करेंगी वो सब सामने आपको लाइव दिखाई देगा, इसीलिए थोड़ा सावधानी से बैठे रहिए। बताया जाएगा आपको कब क्या करना है, कहां चढ़ाना है, कब कौन बोल रहा है, कौन कब नहीं हंसना चाहिए, कब हंस रहा है, सब उसमें लाइव दिखाई दे रहा है। हाँ, इसीलिए सावधानी के साथ विचार करिए। आजकल के भाई संपत्ति में बंटवारा करते हैं दादा, संपत्ति में, लेकिन भरत जी ने क्या किया? संपत्ति में बंटवारा नहीं किया, बल्कि विपत्ति में बंटवारा कर दिया। ये है भरत, जो आपके दुख में आपका साथ दे, उससे अच्छा भाई आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। जो हमेशा आपके साथ खड़ा हो, जरूरी नहीं कि वो सगा ही हो। जो आपका मित्र आपके साथ दुख में खड़ा है, वो आपका सगा भाई है। ये विचार करिएगा। हनुमान जी महाराज भरत जी के सामने खड़े हैं, सोच नहीं पा रहे। तुलसीदास जी ने दोहा लिखा, राम बिरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयऊ जन। एक कहावत कही जाती है कि डूबने वाले को तिनके का सहारा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ और लिख दिया। राम रूपी विरह सागर में जिस समय भरत जी डूब रहे थे, तो आई गयों जनु पोत, पोत यानी पानी का जहाज, जहाज के समान। अब तुलसीदास जी ने तिनका क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा कि यथार्थ जो कुछ तुलसीदास जी लिखते हैं वो कहावत नहीं लिखते हैं, यथार्थ लिखते हैं। और यथार्थ यही है कि कोई तिनका किसी मनुष्य की जान क्यों नहीं बचा सकता? समर्थ होना चाहिए, उसके अंदर इतनी समर्थ होनी चाहिए कि वो किसी की जान बचा सके। हनुमान जी महाराज समर्थ हैं, इसीलिए तो बार बार राम काज के लिए भेजे जाते हैं, इसीलिए भेजे जाते हैं। राम रूपी विरह सागर से भरत जी को बाहर निकाला, और जैसे ही निकाला तो फिर एक परिस्थिति दिखी। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कसिगात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। बालकनी फुल हो चुकी है, गैलरी में आप बैठना शुरू करिए। इसीलिए कहा जाता है भगवान के कार्य में पहले इसीलिए पहुंचना चाहिए, और फिर लोग
चाहते हर कोई है कि हम आगे बैठे, लेकिन मौका कब मिलेगा? जब आगे से बैठे देखिए कुशासन, कुश के आसन में बैठे हैं। कुश के आसन को लेने की भी परिस्थिति होती है दो तरीके की। पहली परिस्थिति, जब भगवान के पूजन में आप बैठे तो आसन किसका हो? कुश का। पूजा पद्धति का पहला नियम यही है कि आपका आसन शुद्ध हो, स्थान शुद्ध हो और आप स्वयं में भी शुद्ध हो। जब भी पूजन में बैठे तो कुश के आसन में बैठे, प्रयास करें। आजकल तो प्लास्टिक की चटाइयाँ और साड़ी फाड़ के आसनी तमाम चीजें बनने लगी हैं, और फिर लोग कहते हैं कि भगवान हमारी सुनता। पूजन पद्धति का नियम है कुश के आसन में आप बैठे। दूसरी परिस्थिति एक और है, जब मनुष्य के मृत्यु का समय निकट होता है तो उसको कुश आसन दे दिया जाता है। अब भरत जी यहाँ पर किस परिस्थिति में बैठे हैं? अपने प्राण वायु को खींच के अपने ब्रह्मांड में स्थापित कर लिया है कि कब वो पल बीते राम ना आए तो मैं अपने प्राणों को, अटल प्रतिज्ञा है। देखिए हनुमान जी के सामने समस्या है, और समस्या भी उसी के सामने आती है जो उस समस्या को हल कर सके। भरत जी चाहते हैं 14 बरस बीत ना पाए राम, और राम क्या चाहते हैं कि जब तक 14 बरस नहीं बीतेगा, कितने, बस एक पल की बात है, एक पल की बात है, और उस पल में अगर जरा सी भी इधर उधर कुछ हो गया तो भरत और राम का मिलन कभी। ये जिम्मेदारी किसको दी गई? बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज भरत जी के सामने बैठे देख कुशासन, जटाओं का मुकुट। विद्वानों ने यहां तक लिख दिया है, कुछ विद्वानों के, कि हनुमान जी महाराज ने देखा कि भरत जी गड्ढा खोद के नीचे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे राम तो धरती पे चलते हैं, मैं उनसे छोटा हूं, मुझको और नीचे होना चाहिए। जटा मुकुट किस गात, राम राम रघुपति जपत, और स्रवत नयन जल जा। आंखों से लगातार अश्रुधार बह रही है, राम राम जप रहे हैं, आंखें बंद हैं। हनुमान जी महाराज सामने खड़े हैं, आखिर संदेशा सुनाए तो कैसे सुनाए? क्योंकि हनुमान जी महाराज ऐसे व्यक्ति को टोक दे जो राम का नाम आंखें बंद करके ले रहा हो, इतना भाव में डूबा हो, आखिर कैसे सुना दे संदेशा? तो हनुमान जी महाराज ने विचार किया। जैसे भरत जी राम का नाम ले रहे हैं, हनुमान जी महाराज ने भी लेना शुरू किया। आइए हम आप भी राम का नाम लें। क्यों ले? राम से है बड़ा मेरे राम का नाम। हनुमान जी ने सोचा कुछ ऐसा कहें जिससे इनकी आंखें खुले। तो भरत जी, राम से है बड़ा मेरे राम का नाम, आप भी हम भी सब लोग। देखिए बार बार निवेदन है, गेट की तरफ मत देखें। को आवा काल आवा, दुनिया भर से आपको क्या मतलब? यहाँ राम के आने का इंतजार है, तो राम को देखिए। अच्छा राम ही आए हैं, अब तो आप देख सकते हैं भाई। हमको भी दर्शन करा दें, तो हम लोग बस यहीं से आरती करा के घर की तरफ चल दें। आइए हनुमान जी महाराज गा रहे हैं, राम से है बड़ा मेरे राम का नाम। तो सब लोग बोलो राम, अरे बोलो राम, बोलो राम, बोलो सीताराम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलिए बोलो सीताराम, अरे बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो सीताराम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो सीताराम। राम से है बड़ा मेरे राम का नाम, राम से है बड़ा मेरे राम का नाम, हाँ राम से है बड़ा मेरे राम का नाम, राम से है बड़ा मेरे राम का नाम। सभी लोग दोनों हाथों को उठा के थोड़ा थोड़ा बोलो राम, अरे बोलो राम, बोलो राम, बोलो सीताराम,
बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो सीताराम। बोलो राम। राम से बड़ा राम का, जोश से बोलिए, राम से बड़ा राम का। कितने लोग इस बात को मानते हैं? हाथ नीचे कर लीजिए। कितने लोग इस बात को जानते हैं? हम पूछेंगे भी। नहीं, जरूरी होना चाहिए, मानो उसी को जिसको, हाँ, गुरु करो जान के और पानी पियो। जानना भी जरूरी है, केवल मानना ही जरूरी नहीं है। कह दिया गया कि इस खंभ में भगवान है, खंभ में भगवान है, लेकिन जब तक दिख नहीं गए तब तक नहीं माना गया। मानना भी पड़ेगा। कैसे? राम का नाम राम से बड़ा कैसे? सुनिए कैसे बड़ा। उम्र में है बड़ा। हम आप धरती पे आते हैं, उसके बाद हमारा नाम आता है। पहले इंसान धरती पे आएगा, फिर उसका नाम आएगा, लेकिन राम का नाम उम्र में है बड़ा। राम से उम्र में है बड़ा, मेरे राम का नाम उम्र में है बड़ा, मेरे राम का नाम उम्र में है बड़ा, मेरे राम का नाम। राम का नाम राम से उम्र में बड़ा। कैसे? भगवान राम धरती में बाद में आए, लेकिन उनका नाम रच महेश निज मानस राका, बहुत पहले आ गया, इसलिए उम्र में बड़ा है राम का नाम। कलयुग के प्रधान देवता कौन है? हाँ, केवल बोलिए हनुमान जी महाराज की। हाँ, दूसरा कोई देवता नहीं ना, केवल हनुमान जी। कलयुग के प्रधान देवता हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज किसकी भक्ति करते हैं? और हम लोग हनुमान जी जो प्रधान है उसकी है? और फिर हनुमान जी भक्ति करते हैं राम की, तो राम की भक्ति राम से। अरे भक्ति में बड़ा, हाँ भक्ति में बड़ा, मेरे राम का नाम। बोलिए भक्ति में बड़ा, मेरे राम का नाम, भक्ति में बड़ा, मेरे राम का नाम। राम का नाम राम से उम्र में बड़ा, राम का नाम राम से भक्ति में बड़ा। एक और प्रयोग देखिए, हनुमान जी महाराज दुनिया का कोई भी काम करें तो पहले नाम किसका लेते हैं? हाँ, एक बार सब लोग ले, जय जय श्री राम। हाँ, पहले हम ले, फिर दोनों हाथ उठा के आप सब लोग ले, जय जय श्री राम। थोड़ा और जोर लगाइए। हाँ, जय जय श्री राम। आप लोग भी हनुमान जी से कम नहीं हो। याद दिलाना पड़ता है कितनी शक्ति अंदर है? राम से बड़ा राम का, उम्र में बड़ा, भक्ति में बड़ा। तीसरी बात, हनुमान जी महाराज जहां जहां शक्ति का प्रयोग करते हैं तो राम का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? कारण है शक्ति में बड़ा राम का नाम। अरे शक्ति में बड़ा मेरे राम का नाम, शक्ति में बड़ा मेरे राम का नाम, हाँ शक्ति में बड़ा मेरे राम का नाम। एक बड़ा सुंदर सा भजन है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, और अपने प्रभु राम का बस दरस चाहिए, अपने प्रभु राम का बस दरस चाहिए। क्योंकि आता है मजा यूं ही जीने में, आता है मजा यूं ही जीने में। कब? सिया राम जान बैठे, अरे सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम।
विषय है राम से बड़ा राम का। हनुमान जी महाराज राम का नाम ले रहे हैं और जैसे ही राम का नाम सुना तो भरत की आंखें खुल गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, देखत हनुमान अति हर्षो पुलक गात लोचन जल बरसो मन महु बहुत बात सुख मानी। बोले सवन सुधा समबानी। बस भरत जी जिनके बारे में आप जासु भी रहे सोचऊं दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती। जासु भी रहे सोचऊं दिन राती। रटहु निरंतर गुण गण बस पाती। वही रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयो कुशल देव मुनि त्राता। अरे रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता। आयो कुशल देव मुनि त्राता। वो सुखदाता केवल अयोध्या वासियों को नहीं, सबसे ज्यादा आपको सुख देने के लिए आया हूं। परेशान ना होइए। भरत जी ने पूछा आपको कैसे पता, आपको कैसे पता? तो देखिए हनुमान जी ने अपना बचाव किया। अरे रिपुजन जीत सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। अरे रिपुजन जीत सुजस सुर गावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत। ये मैं नहीं कह रहा, हनुमान जी ने कहा ये मैं नहीं कह रहा हूँ। रिपुजन जीत सुजस सुर गावत, चारों तरफ लोग गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत। अरे सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत। तो सुनत बचन बिसरे सब दुखा, सावंत जिन पाई पीयूषा। अरे को तुम तात कहाते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। बोलिया हनुमान जी महाराज की। देखिए बार बार समस्या है हनुमान जी के सामने। पहले भरत जी ने पूछा आपको कैसे पता कि राम जी आ रहे हैं? तो हनुमान जी ने बताया कि ये तो चारों तरफ लोग गा रहे हैं, हमने भी सुना इसलिए आपको बताने आ गए। लेकिन भरत जी के मन में शंका भी विद्यमान है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो मेरे तपस्या को भंग करने के लिए आया हो। तो सवाल कर दिया, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। कौन? ये भी शब्द विचित्र है, कौन। जैसे आपके मोबाइल में किसी का फोन नंबर सेव ना हो तो पहला सवाल कौन। घर में किसी ने दस्तक दी तो पहला सवाल। और हनुमान जी से भी भरत जी ने पूछा कौन, कौन है आप, कहां से आए? तो देखिए हनुमान जी महाराज अपना परिचय दे रहे हैं। प्रभु राम का सेवक हूं मैं, माइनर। प्रभु राम का सेवक हूं मैं। और भरत जी अब देखिए मेरे असली स्वरूप को। अब मैं दिखने में हूं मतवाला। अभी तक कौन से स्वरूप में थे? ब्राह्मण के स्वरूप में। अब हनुमान जी महाराज अपने स्वरूप में आए हैं। हनुमान जी भरत जी से बता रहे हैं, भरत जी प्रभु राम का सेवक हूं मैं और मैं दिखने में हूं मतवाला। और ये शुभ संदेशा सुना रहे हैं पवन पुत्र अंजनी लाला। पूरी बात बतानी ना, को तुम कौन कहां थे? तो देखिए पूरी माता पिता सबका नाम बता रहे हैं। अरे प्रभु राम का सेवक हूँ मैं, प्रभु राम का सेवक हूँ मैं, दिखने में हूँ मतवाला। शुभ संदेशा सुना रहे हैं पवन पुत्र अंजनी लाला। शुभ संदेशा सुना रहे हैं पवन पुत्र अंजनी लाला। शुभ संदेशा सुना रहे हैं पवन पुत्र अंजनी लाला। हाँ प्रभु राम का सेवक हूँ मैं, प्रभु राम का सेवक हूँ मैं, दिखने में हूँ मतवाला। शुभ संदेशा सुना रहे हैं पवन पुत्र अंजनी लाला। शुभ संदेशा सुना रहे हैं अरे पवन पुत्र अंजनी लाला। शुभ संदेशा सुना रहे हैं पवन पुत्र अंजनी लाला। हनुमान जी ने बताया, भरत जी मारुत सुत मैं कपि हनुमाना। सुनिए विचार करिएगा, भरत कितनी अच्छी लेखनी है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की।
मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निदाना। दीनबंध रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटऊ दिशा। हनुमान जी ने कहा मारुत सुत और मैं कपि हनुमाना। ऐसा लगा कि अभिमान है, अभिमान। तो देखिए दूसरी पंक्ति में सुधार, तुरंत ना हनुमाना नहीं, तुरंत सुधार किया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, किंकर यानी दास। आज के समय में कोई किसी को अपना दास कहना पसंद नहीं करेगा, लेकिन हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। जैसे एक शब्द होता है रसिया, किसी से कह दो तुम बहुत रसिया हो तो भाई साहब लड़ाई हो जाए, लेकिन हनुमान जी स्वयं को रसिया कहते हैं। राम नाम सुनबे को रसिया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बेटे ऊटी सादर। रत प्रेम नहीं हृदय समाता, प्रेम जल पुलकित गाता। अरे कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार ऊँची कुशलाता, तो कहूँ देऊँ काह सुन भ्राता। बार 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 कुशलाता, एक दूसरे का कुशल पूछ रहे हैं। आप कैसे हैं, घर परिवार में कैसे हैं, राम जी कैसे हैं, माताएं कैसी हैं, कुशल पूछा जा रहा है। अरे के ही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देख्यो कछुनाई। नाहिन ताते उरिन में तो, और अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। हनुमान जी महाराज ये तो चाहते ही थे कि कोई कहे तो कि राम जी का चरित्र सुनाओ, तो हनुमान जी ने पूरा रामचरित भरत जी को सुना दिया। और जैसे ही भरत जी ने सुना, तब हनुमंत नाई पद माता, कहे सकल रघुपति गुण गाता। कहूँ कभी कबहू कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। अरे सुमिरहि मोहि दास की नाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। धीरे से हनुमान जी से पूछा भरत जी ने, कभी राम मुझको याद करते हैं? धीरे से संकोच वश पूछा, जैसे कोई क्यों वो हमको याद करते हैं कि नहीं। तो कोई ये अच्छा विषय नहीं, चुपचाप पूछने वाला विषय। अगर मान लीजिए कोई कह दे नहीं याद करते हैं तो फिर बात खराब लगेगी, इसलिए धीरे से पूछा। तो हनुमान जी देखिए बता रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी छंद के रूप में लिख रहे हैं। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मन सुमिरन करो। सुनि भरत बचन विनीत यति कपि उलकतन चरिननि परो। रघुवीर निज मुख गात गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो काहे न होई। विनीत परम पुनीत सतुगुण सिंधु। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भाई अयोध्यावासी, अयोध्यावासी दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएं। बोलिए सियापति रामचंद्र की। हाँ हम आप कौन हैं? अयोध्या में कौन आ रहा है? बतला रहे प्रभु राम अवध में आ रहे। प्रभु राम अवध में आ रहे। हाँ मेरे राम अवध में आ रहे। मेरे राम अवध में। जय हो प्रभु राम की जय हो।
आशीर्वाद है, बैठ जाइए। मेरे राम अवध में आ रहे, मेरे राम अवध में आ रहे। सुनिए, ध्यान से सुनिए। जैसे ही भरत जी आए ना, तो जाकर संदेशा पहले, आप देख लीजिए कौन से कलर की साड़ी पहने, देख लीजिए, देख लीजिए, पहले यही देख लीजिए। जाके संदेशा पहले गुरुवर को बतलाया है, हाँ बतलाया है। जाके संदेशा पहले गुरुवर को, माता जी आप ऐसे बैठिए, गेट की तरफ मत देखिए, बिल्कुल ना देखिए। जो आ रहा है वो अंदर है, आएगा बाहर नहीं भागेगा। जाके संदेशा पहले गुरुवर को बतलाया है, हाँ बतलाया है। और जैसे ही गुरु जी को बताया, फिर मेरे प्यारे राम आते, मेरे प्यारे राम आते, ये महलों में शोर मचाया है, हाँ मचाया है। और क्या मचाया? सीता सहित, अकेले नहीं, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सबको यही बताते राम मेरे आ रहे हैं, राम मेरे आ रहे हैं। कितने भाई जिनको जिनको राम के आने की खुशी है, दोनों हाथ उठाएं जरा। भाई जो दुखी है उनकी बात नहीं है, जैसे हमारे भाई साहब दुखी हैं थोड़ा, हाँ दोनों हाथ उठा के ताली बजाकर कहिए, झूमे नाचे खुशी मनाते, झूमे नाचे खुशी मनाते, सबको ये बतला रहे प्रभु राम अवध में आ रहे, प्रभु राम अवध में आ रहे, हाँ मेरे राम अवध में आ रहे, मेरे राम अवध में आ रहे, मेरे राम अवध में आ रहे, मेरे राम अवध में आ रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जैसे ही सुना दर्शन और प्रदर्शन दोनों, जैसे ही सुना कि राम आ रहे हैं, हाँ बैठा ली, बुलाइए बुलाइए। हाँ देखिए कुछ लोगों को इधर करते हैं, कुछ खड़ी हो, क्योंकि यहाँ केवल माताओं का काम है, पुरुष। इसके बाद दूसरे नंबर वाले इधर आओ, फिर भरत से मिलवाएंगे, फिर आप तो शत्रुघ्न लक्ष्मण में आ गए ना, आप भरत राम और भरत, उसके बाद फिर आप जैसे मिलेंगे ठीक वैसे आपको ही मिलना है ना, तो अभी आपके लिए पेपर आउट हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बेटा चिंकी, बेटा हटो जरा, आइए और पीछे होइए, हाँ और पीछे होइए, और देखिए बातचीत ना करिएगा प्लीज, हैं बहुत जरूरी हो तो पूजन के पर्चे में हम सामान में लिखवा भी देते हैं। तो ये बगल वाला जो कमरा है, वहाँ एक मेज है, कोल्ड ड्रिंक है, कुरकुरे हैं और समोसे वगैरह सब है, क्योंकि अगर विनोद भैया के आए और आप खाली बात करें तो इस परिवार को अच्छा नहीं लगेगा, तो हम पर्चे में लिखवा देते हैं। बगल वाले कमरे में व्यवस्था, वहाँ खाते जाइए, बातें करिए पूरे सम्मान के साथ, ऐसे नहीं। यहाँ तो बगल वाला कमरा है, जिसको अगर बहुत ज़रूरी हो तो 8 कुर्सी हैं और 4-6 कोल्ड ड्रिंक हैं, पूरी व्यवस्था है, ठीक है। और यहाँ खाली बात ना करिएगा, सम्मान के साथ वहाँ पर, ठीक है। आइए, अब आप हैं इस समय राम की भूमिका में, लोगों को लगना भी चाहिए कि राम हैं, और आप हैं इस समय भरत। तो दोनों जरा पैर जोड़ लीजिएगा, अंगूठे मिला लीजिएगा, और आप थोड़ा दूर पे खड़े होकर देखिए। हाँ अब देखो आगे बताएंगे, ध्यान से देखिए, बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल है?
जैसे ही भरत ने सुना राम आ रहे हैं, मंग जी थोड़ा रुकिए जरा, रुकिए। आप लोग जितने मोबाइल लेना हो ले लीजिए, सारे फंक्शन एक दूसरे से जान लीजिए और बस शांति के साथ बैठ जाइए। आपको मोबाइल में कैद करने की जरूरत नहीं है, पीछे कैमरा चला, लाइव चल रहा है, पूरे कानपुर में लोग देख रहे हैं। हाँ 2 मिनट रुक जाइए, हम आपको मौका देंगे। हाँ लेकिन ना आप हमको डिस्टर्ब करें ना हम आपको डिस्टर्ब करें। हाँ शांति के साथ सुनिए। हाँ? जैसे ही देखा कि राम आ रहे हैं तो आए भरत संग सब लोगा, सबको लेकर भरत जी आए तो, लेकिन पीछे रह गए। जबकि राम पहले भरत से ही मिलना चाहते हैं और भरत भी राम से मिलना चाहते थे, लेकिन पीछे रह गए, सबसे पीछे रह गए। सब आए बारी बारी, सबने राम के पैर छुए, आशीर्वाद लिया, सब किनारे हो गए। लेकिन सबसे मिलने के बाद अब राम की निगाहें भरत को ढूंढ रही हैं। आखिर भरत है कहाँ? जिसने मेरे लिए इतना त्याग किया हो वो भरत कहाँ है? निगाहें ढूंढ रही हैं। पीछे की तरफ देखा तो एक तरफ भरत जी कोने में चुपचाप आंखों को नीचे करे खड़े हैं, अश्रुधार जो है वो धरती पर गिर रही है। राम जी ने देखा, धीरे से आवाज दी, भरत। भरत के शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं। राम जी ने सुना, हो सकता है कि आवाज मेरी भरत तक ना पहुंची हो, तो प्रभु राम 2 कदम और आगे बढ़े। फिर आवाज दी, भरत। फिर भरत के शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं। फिर प्रभु राम ने सोचा, हो सकता है अब भी ना सुन पा रहा हो। फिर प्रभु राम और आगे बढ़े। बिल्कुल जब भरत के थोड़ा समीप पहुंच गए ना, और जैसे ही कहा भरत, तो भरत ने निगाह तो उठाई, कहां तक? जहां तक राम के चरण थे, केवल वहां तक। इसके ऊपर भरत की निगाह ऊपर जा ही नहीं पाई, क्योंकि आज वो चरण मिले हैं। अरे जिन चरणों की खड़ाऊ की सेवा ये भरत 14 वर्षों से कर रहा था, ये वो चरण मिले। फिर राम ने आवाज दी, भरत। भरत ने कुछ नहीं किया, दौड़ के गए और अपने भाई के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। अब जरा तालियां बजाइए। भरत इस चरणों को पकड़े हैं, रो रहे हैं। आज प्रभु राम के चरणों को धोने के लिए किसी जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। भरत के आंखों के गिरे हुए आंसू से राम के चरण धुल रहे हैं, और जो राम के आंखों से आंसू निकल रहे हैं उससे भरत का शरीर धुल रहा है। ये राम भरत का मिलाप हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, परे भूमि नहीं उठत उठाए। लोगों ने प्रयास किया, अब भरत जी उठ जाएं, अब भरत जी उठ जाएं। भरत जी उठ नहीं रहे ना। गोस्वामी तुलसीदास जी की कलम और आगे बढ़ी। अरे ये वो राम है, सीता का हरण हुआ, शरीर के रोए में एक फर्क नहीं पड़ा। लक्ष्मण के शक्ति लगी, कुछ नहीं। लेकिन आज राम जैसे ही भरत के त्याग को देखा है ना, तो श्यामल गात रोम भय ठाड़े। एक एक रोआ भगवान राम के शरीर का खड़ा हो गया। राम के आंसू से लगातार अश्रुधार बह रही है। यही वो भरत है, यही वो भरत है। कैसे उठेंगे मेरा भरत? अब कैसे मेरे सीने से लगेगा? गुरुजी से पूछा। गुरुजी ने कहा, राम ये भरत तभी अब सीने से लगेगा, तभी उठेगा जब आप स्वयं झुक के इसको उठाएंगे और अपने सीने से लगाएंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। ये वो दृश्य था जिसको देखने के लिए अयोध्या वासी ही नहीं बल्कि सब जितने देवता थे, गंधर्व थे, सब कोई आकाश मार्ग से जिसको जहां जगह मिली वहां से आकर इस दृश्य को देखने के लिए विचलित था। अब भी कोई ये नहीं सोच पा रहा कि राजा कौन बनेगा। अब भी कोई नहीं सोच पा रहा। आपस में गले मिले हैं दोनों भाई, प्रेम, अगाध प्रेम। पुनि प्रभु हरसि शत्रुघ्न बेटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले
तब परम प्रेम दो भाई। आप भी अपने दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करें और फिर गले लगे। तीनों लोग भगवान से आशीर्वाद लें। हाँ, उठा लीजिए इनको, हाँ, गले से लगाइए। तीनों लोग भगवान को प्रणाम करें। अगर आपका कोई, आपसे कोई बड़ा बुजुर्ग जिसके पैर आप छू सकें, जिससे आशीर्वाद ले सकें, उससे आशीर्वाद ले सकते हैं। और जो कोई इनसे बड़ा हो तो इनकी एक बार नजर उतार दें। जैसे बुआ का रिश्ता हुआ या बहन का हुआ, जो भी हुआ वो इनकी नजर उतार सकता है। ऐसे पावन जोड़ी को भगवान राम सदैव हंसता खेलता रखें, सदैव स्वस्थ रखें, मस्त रखें, सदैव इनके जीवन में सुख ही सुख आए। आज भाई से भाई चला, अयोध्या में भाई से भाई चला, गले लगाने के लिए भाई से भाई चला, गले लगाने के लिए भाई से भाई चला। हाँ, भाई से भाई चला, गले लगाने के लिए भाई से भाई चला, गले लगाने के लिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 14 बरसों की बिरह को, 14 बरसों की बिरह को पल में मिटाने के लिए, 14 बरसों की बिरह को हाँ, पल में मिटाने के लिए भाई से भाई चला। लक्ष्मणुज, चारों भाई बड़े प्रेम के साथ मिल रहे हैं। बड़ा सुंदर सा दृश्य है। भरतानुज लक्ष्मण पुनि बेटे, दुसय बिरहो संभव दुख बेटे, सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। हाँ प्रभु बिलो के हर से पुरवासी, जगत वियोग विपद सब नासी, मातुर सब लोग निहारी, और दुख दीन कृपाल करारी। हाँ मित रूप प्रगटे तेहि काला, जता जोग मिल समझ कृपाला, कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की दिए, सगर नर नारी बितोकी। हाँ क्षण माँ सबही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। आहा, एक क्षण में हर भक्त के सामने उसके राम, सबके सामने सबके राम, क्षण माँ सबही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। आहा, बड़ा सुंदर सा दृश्य है। उमा मरम यह काहू न जाना, आखिर कौन जान सकता है इस प्यारे से मरम को। तो स्वामी तुलसीदास जी लिख रहे, यही विधि सबही सुखी करे रामा, आगे चले कील गुण धाम। हाँ कौशल्यादि मातो सब धाई, निरख बच्च जनु देन लवाई। हाँ प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जय। आइए अब समय है सास बहू या माँ और पुत्री के मिलन का। हेलो, आइए सास और बहू। हाँ, और एक कुर्सी मंगवा देना अगर हो तो। हाँ, सास और बहू का मिलन हो रहा है 14 वर्षों के बाद। सासुन सबिन मिली बैदेही, माँ जानकी अपनी सासुओं से मिल रही हैं। हाँ, सास और बहू होनी चाहिए, रियल वाली हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे वहां पे हम लोग मिले थे बर्तन बाजार में। हाँ, तो 2 कुर्सी मंगाओ, 3 हो तो 3 मंगाओ, तो 2 सासें हैं, कई कोई नहीं बनेगा।
कई कोई नहीं बनेगा, कई एक ही हुई है और एक ही रहेगी है। चलो अच्छा 2 कुर्सी मंगाओ लेकिन 4 बहू बुलाओ कम से कम। जैसे बर्तन बाजार में हम लोग मिले थे ना, वहाँ पे मिलवाए थे, बिल्कुल वैसे ही। हाँ, अब वो बहू रो भी रो रही थी, आपकी थी ना। हाँ, सब लोग देख रहे थे बहू रो रही कि नहीं है। हाँ, आइए 2 कुर्सी लाइए और बहू आई है, कहाँ है? अभी इन्हीं के तो उसमें हम लोग आए थे सुंदरकांड में, अभी पिछले महीने जो हम लोग, तो आप ही का तो था ना। हाँ, सुंदरकांड में आए थे। आइए उधर ही रखवा दो, उस साइड किनारे, तो भगवान की तरफ पीठ नहीं होगी। उधर ही दोनों लगा दो कुर्सी। नहीं ठीक है, अरे इधर आओ, यहाँ बैठो, बस यहाँ बैठे रहो। आइए आइए, सास कहाँ है? नहीं ठीक है, उधर सही है, उधर भगवान की तरफ पीठ हो जाएगी ना। आइए, और एक कुर्सी और है, एक उसके बगल में रखो। आइए, सास और बहू का मिलन हो रहा है, 14 वर्षों के बाद हो रहा है। और बहुओं के लिए भी कुर्सी मंगाएं क्या? कहाँ बैठेंगे? बैठ जाएंगे, संस्कारी हैं। करा देंगे आप। हेलो, आइए बहुएं बैठिए। और देखिए, हाँ, और जब तक आप लोगों के हाथ चलेंगे तब तक हमारे नवीन भैया भजन गाएंगे। हाथ चलेंगे मतलब समझी नहीं? कि दुबई नगर में एक जगह पूछ लिया कि पंडित जी हाथ चला दे क्या? अरे हमने कहा पैरों में हाथ चलाना भैया। हाँ, हमने कहा जब तक हाथ चलेंगे मतलब, तो बोली पंडित जी हाथ चला दें। अरे हमने कहा पैरों में हाथ चलाना है। हेलो, श्री राम, श्री राम। हेलो जी, हेलो जी। माँ के चरणों में ये गीत समर्पित है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है जीवन है कांटों का, ये जो दुनिया है जीवन है कांटों का, अरे तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ प्यारी माँ। दुखन लागी है माँ तोरी अखिया, दुखन लागी है माँ तेरी अखिया। अरे मेरे लिए तो जागी है सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। विशेष बात इस भजन की और शीघ्र में है? माँ बच्चों की जान होती है, ये माँ बच्चों की जान होती है। जीवन में
जब किसी चीज की कमी पड़ जाती है ना, तब उसका महत्व पता चल जाता है कि कितनी जरूरी थी वो चीज। ये माता पिता धरती के भगवान, और जब ये दूर चले जाते हैं तब इनके जाने का एहसास होता है। तब इनकी क्यों? कद्र होती है। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, अरे कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है जीवन है कांटों का, ये जो दुनिया है जीवन है कांटों का, और माँ फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। आइए, 3 माताएं खड़ी हुई हैं आरती के लिए। ये प्रथम आरती है। कुछ लोग सोचते हैं आरती हो रही, इसका मतलब राम राज्याभिषेक हो गया। अभी पहली आरती होगी दूसरी कन्याओं के द्वारा, जब तीसरी सबके द्वारा। कुछ लोग सोचते हैं आरती हो गई राम राज्याभिषेक, हाँ तो ये भ्रम ना है अभी आपको। अभी इसके बाद कन्याएं के द्वारा, फिर जब सबके द्वारा, तब जान लेना कि राम राज्याभिषेक। सियावर रामचंद्र की, आइए 3 आरती की समस्त थालियां माताओं होंगी, की। 3 आरती की थालियां होंगी, तीनों जला ली जाएं। और आइए प्रज्वलित करिए। प्रथम आरती माताओं के द्वारा। कुर्सी हटा लीजिए, जो जहां बैठा था वहीं आ जाइए। हाँ। सासुन सब ही मिली बैदेही, चरण चरण लागी लाग हर्ष अति तेहि, देही असीस बूझ कुशलाता। ओ अचल तुम्हार तुम्हार अहिवाता, सब रघुपति मुख कमल बिलो कई। मंगल जान नयन जल रो। आइए कनक थार आरती उतारे। माताएं रोना चाहती है, लेकिन मंगल जान नयन से रोक लेती हैं अपने आंसुओं को। राम को देखकर आंसू तो आते हैं, लेकिन मंगल जान नयन जल रोक हैं, अपने नेत्रों के अश्रुओं को रोक रहे हैं, लेकिन फिर भी आंसू निकल ही जाते हैं। कितना भी आप रोकने की कोशिश करें, लेकिन वो प्रेम के भाव में अश्रु बह ही जाते हैं। आइए मंगल जान नयन जल रोके हैं। तो आइए 3 माताएं प्रभु राम की ये प्रथम आरती। आइए, ठीक है। मंगल मुख कमल बिलो कई, मंगल मुख कमल बिलो कई, मंगलमय आरती। बहुत देर बाद हाँ। मंगल मुख कमल बिलो कई, मंगलमय आरती। आज रघुवर की मैया करती, रघुवर की आरती, रघुवर की मैया करती, रघुवर की आरती, हाँ रघुवर की मैया करती, रघुवर की आरती, अरे रघुवर की मैया करती, रघुवर की आरती, रघुवर की मैया करती, रघुवर की आरती। मंगलमय गीत गाती, मंगलमय आरती, मंगलमय गीत गाती, मंगलमय आरती। हाँ रघुवर की मैया करती, रघुवर की आरती, रघुवर की मैया करती, रघुवर की आरती। हाँ कंचन थार, कंचन थार आरती लीने, मंद मंद मुस्काती, वो तो मंद मंद मुस्काती मैया, मंद मंद मुस्काती मैया। मंद मंद मुस्काती, और अपने लाल की करके आरती, अपने लाल की करके आरती, लाल पे बलि बलि जाती, जाती, लाल पे बलि बलि जाती जाती, मंगलमय गीत गाती, मंगलमय आरती। अरे मंगलमय गीत गाती, मंगलमय आरती। रघुवर की मैया करती, रघुवर की आरती। हाँ रघुवर की मैया करती, रघुवर की आरती। हाँ रघुवर की आरती। हाँ हरे राम रघुवर हरे की राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
बोलिए आनंद कंद भगवान की। जय। आइए तीनों आरतियों को पुष्प से शांत कर दें और आचार्य जी इन तीनों माताओं के कोच में मखाने बतासे अंदर कमरे में रखे होंगे, मखाने बतासे ले आइए और कोच में जितने हैं सब पूरे। हाँ, इन थालियों को वहीं पहुंचवा दीजिए अंदर जहां पंडित जी व्यवस्था कर रहे हैं कुछ ना कुछ। हाँ, योग्य ब्राह्मण। कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। आइए अब समय आया है भगवान की ये तीनों माताएं निछावर करेंगी। अपने कोच में मखाने बतासे ले लीजिए। आइए कोच में मखाने बतासे ले लीजिए और देखो इनको लुटाना कैसे उसका तरीका बता देते हैं। अरे अब सुनिएगा इसको लुटाना कैसे, बाकी थोड़ा रख दो, बाकी प्रसाद में दे देंगे। अब सुनिए कैसे लुटाना है। इधर देखिए तीनों लोग, ध्यान दीजिए। ऐसे 3 बार घुमाना है, जब बताएंगे 3 बार घुमा के प्रभु की ओर, फिर 3 बार घुमा के पीछे की ओर। ये 2 निछावर हो गई। उसके बाद सभी के हाथों में देना, फेंकना नहीं है क्योंकि जमीन में गिरेंगे। तो अपने हिसाब से सबको देकर जब पूरा फिनिश हो जाए, बचाना भी नहीं है। हाँ, क्योंकि निछावर है, माताएं लुटाती बचाने की नहीं सोचती हैं, तो बचना नहीं चाहिए। जब बिल्कुल फिनिश हो जाए फिर आकर यहीं खड़ी हो जाना, सबके हाथों में थोड़ी थोड़ी दे देना। तो पहले निछावर 3 बार घुमा के प्रभु की ओर, फिर उसके बाद पीछे की ओर, बिना देखे ऐसे फेंकिएगा और उसके बाद ये जहां गिरे उसे उठा लीजिएगा, फिर आप सबके हाथों में दे दीजिएगा। आइए, हाँ वो हाथ में देंगे लाके। माई अंगनवा, थोड़ा उधर भी चले जाइएगा घूम घूम के सबकी तरफ। हाँ पहले इधर 2 कर लो पहले। माई अंगनवा हो, माई अंगनवा निछावर, हाजी निछावर, हाजी निछावर कर रही। माई अंगनवा निछावर कर रही, माई आंगनवा निछावर कर रही। माई आंगनवा, अरे माई अंगनवा हो, माई अंगनवा, माई माई आंगनवा हो, माई आंगनवा। अरे माई अंगनवा हो, माई अंगनवा, माई माई आंगनवा हो, माई आंगनवा। लुटाइए निछावर करे रहे, माई अंगनवा निछावर करे रहे, माई अंगनवा निछावर कर रही, माई आंगनवा निछावर कर रही, माई आंगनवा। माताजी लुटाइए, ये पूरा लुटाइए, सबको दीजिए पूरा थोड़ा। लुटाइए ऊपर। हाँ। हाँ, लुटा के फिर से वापस आ जाइए अपनी हाथों जगह। में दे दीजिए, हाथों में सबके, फेंकिएगा नहीं। हाँ कोई मतलब। माई अंगनवा, माई अंगनवा, माई अंगनवा, माई अंगनवा निछावर करे रही, माई अंगनवा निछावर करे रही, माई आंगनवा वर करे रही, माई अंगनवा। सब लुटा दीजिए माता जी। जिनको जिनको मिला कम से कम 1 मखाना 1 बतासा तो मुख में रख ही लीजिएगा, राम जी का प्रसाद है। हाँ ये राम का प्रसाद है भैया। और सब लुटा के वापस आ जाइए। 1 मखाना 1 बतासा तो जरूर मुख में रखिएगा, बाकी सबको दीजिएगा बाद में रास्ते में जो मिले। ये राम जी के राज्याभिषेक का प्रसाद है। निछावर कर रही माई आंगनवा, निछावर कर रही माई आंगनवा। बजाओ बजाओ 1 2 3 4। ये 1 2 3 4।
ठीक ठीक। तीनों माताएं अपने स्थान पे पुनः आ जाएं। जो निछावर कर रही थी तीनों माताएं खड़ी हो जाएं, अपने स्थान पे रहे। हाँ, बाकी लोग बैठे रहें, केवल वही 3 माताएं अभी खड़ी रहें। ध्यान दीजिए, आप लोग बिल्कुल सावधानी के साथ बैठिए, अलर्ट मोड पर। क्योंकि अभी तक तो माताओं ने मखाना बतासा लुटाया है। आप लोग बिल्कुल शांति के साथ बैठेंगी तो अब ये सोना चांदी भी लुटाएंगी जितना अब पहिने। माला माल होने जा रहे हैं आप लोग। हाँ। अभी वो अवसर आने वाला है, तो जरा हाँ बिल्कुल चैतन्य होकर बैठेगा। माला माल, बातचीत ना करिए, वो मिलेगा जो नहीं मिला होगा। हाँ, सोने हाँ। की चैन। अरे को लुटावे मखाना बतासा, को लुटावे मखाना बतासा, को लुटावे मखाना बतासा, को लुटावे मखाना बतासा। और मखाना बतासा के बाद को लुटावे अन धन सुनवा, को लुटावे अन धन सुनवा, अरे को लुटावे अन धन सुनवा। लुटाइए। सोना चांदी लुटाइए। हाँ, ये पहले से जानती है। हाँ, करीब बड़ा महंगा है। कलयुग में महंगा है, पैसे से काम चला दीजिए। हाँ? को लुटावे रुपैया, अरे को लुटावे रुपैया, हाँ निछावर करे राम जी की मैया, को लुटावे। रुपैया निछावर करे राम जी की मैया। देखिए, इन माताओं के बाद जो लोग भी भगवान राम की निछावर करना चाहता हो, अपने स्थान से उठे, भगवान की 3 बार निछावर करके जो भी निछावर प्रदान करना चाहे वो सभी लोग कर सकते हैं, जिसकी जैसी इच्छा हो, जो भी करना चाहे। आइए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, राम की निछावर लुटाते चलो, राम की निछावर लुटाते चलो, राम की निछावर लुटाते चलो। हाँ, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, चलो राम की निछावर लुटाते चलो, राम की निछावर लुटाते चलो। हाँ, जिसका नहीं कोई साथी संगी, प्रभु जी है रखवारे, जिसका नहीं कोई साथी संगी, हाँ प्रभु जी है रखवारे। हाँ, जगत नियंता पालन करता, बिगड़ी बनाने वाले, जगत नियंता पालन करता, बिगड़ी बनाने वाले। हाँ, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, चलो राम की निछावर लुटाते चलो, राम की निछावर लुटाते चलो, चलो राम की निछावर लुटाते चलो, हाँ नाना निछावर लुटाते चलो, नाना भांति निछावर करही, परमानंद हरस उर भरही, कौशल्या पुनि पुनि रघुबीर, चितवत कृपा सिंदूरन धीरहि। ओ हृदय विचारत बारही बारा, कवन बाकी लंकापति मारा, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, चर सुभट महाबल भारे। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु बिलोकति मातुहरा बार, परमानंद मगन मन पुन पुन पुलकित गातु। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद हनुमनादि सब, बानर वीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा। भरत स्नेह शील बदने मा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा, देख नगर बाशिन कह रीति, सकल सराहे प्रभु पद पीता। मुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए, पूर्वशिष्ट कुल पूजी हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। और ये सब सखा सुनई मुहि मोरे, भय समर सागर कहे बेरे, महित लाग जन्महीन आरे, भरतों के मोहि अधिक प्यारे। हाँ सुनि प्रभु बचन मगन सब भाए, निमिक निमिक उपजत सुख नए। हाँ प्रभु की कृपा भयहु सब काजो, जन्म हमारे सुफल आजू।
बोलिए आनंद कंद भगवान की की जय। अगर खुले पुष्प हो, वो फूल जो थे खुले, ले आओ, सबके हाथों में दे दो। फूल और रखे दो हैं। कन्याएं कंचन कलश, दो बंधनवाल लेकर। आइए पुष्प ले लीजिए, पहले हाथों में पुष्प वर्षा हो जाए। पंडित जी कलश, दो बंधनवार और एक आरती की थाली। हाँ, सभी के हाथों में पुष्प दीजिए। टूटे वाले जो थे, टूटे वाले जो आप लिए थे अभी, टूटे वाले पुष्प, हाँ वो दे दो। हाँ, ये 4 कन्याएं बुलाओ, 2 बंधनवार लेकर खड़ी होंगी और 2 कलश लेकर, 4 कन्याएं। कौशल्या के चरण ही पुरतिनी नायहु आशीष मात। दीने हरसि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। और हो आइए सभी के हाथों में पुष्प दे दीजिए। हाँ हाँ, इनको जलाइए, हाँ प्रज्वलित करिए। रघुनंदन आए हैं, कौशल्या नंदन आए हैं, हो रही फूलों की बरसात, हो रही फूलों की बौछार, आज रघुनंदन आए हैं, हो रही फूलों की बौछार, अरे आज रघुनंदन आए हैं, अरे हो रही फूलों की बौछार, आज रघुनंदन आए हैं। अरे आए रघुरैया बरस रहे फुलवा, आए रघुरैया बरस रहे फुलवा, अरे आए रघुरैया बरस रहे फुलवा, आए रघुरैया बरस रहे फुलवा, 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 तो आए रघुरैया बरस रहे फुलवा, आए रघुरैया बरस रहे फुलवा, अरे आए रघुरैया अरे आए 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 बरस रहे फुलवा। आइए, दो कन्याएं कंचन कलश लेकर और 2 कन्याएं बंधनवार लेकर। बंधनवार। बंधनवार जमीन में न छुए बेटा है चिंकी। हाँ हाँ, सिद्धि सिद्धि, हमने सिद्धि कहा तो आपको इनको चिंकी सुनाई दी लग रहा। सिद्धि कहा था हमने। हाँ बेटा सिद्धि। और रिद्धि कहाँ है? हाँ आइए, मुख्य यजमान जिन्होंने राम दरबार में जो मुख्य यजमान थे जिन्होंने पूजा की, विनोद भैया, विनोद भैया भी तो होंगे साथ में। तो विनोद भैया जोड़े से आइए दोनों लोग, मुख्य यजमान, क्योंकि आपका काम है वहां। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटार रही। ने देखही नगर नारी नर वृंद। देखिए, जो मुख्य यजमान हो, चूंकि जगह बेटा, इतनी कम हो गई हाँ, है। थोड़ा बेटा चिंकी उधर आ जाओ। हाँ, हाँ, इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके भैया, इन कन्याओं को दक्षिणा दे दीजिए जो प्रजा हाँ। के रूप में आई हैं। हाँ, ये कोई कहारिन है, कोई नाउन है, कोई मालिन है। हाँ, जो कलश लिए वो कुमारिन है, हाँ। जो बंधनवार लिए वो मालिन है। जगह कम है, इसलिए जल्दी से इस कार्य को इनको इनकी ये बंधनवार वहाँ गेट पे बनवा दो, घर पे, हाँ बाहर। एक ये झंडे बाद में घर की छत पे लगवा दीजिएगा। एक आरती की थाली होगी, एक फैक्ट्री में लगवा देना है, घर में लगवा देना है जो झंडे हैं। एक आरती की थाली जलाकर एक कन्या को पकड़ा दीजिए। एक आरती की इसके बाद सीधे भगवान को स्नान ध्यान कराइए और गुरु वशिष्ठ के द्वारा भगवान का तिलक कराइए। आइए, एक कन्या के द्वारा और भगवान की दूसरी देखो वो आरती। सब जगह इधर इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा बचा के, भैया केवल गुलाब जल दे दो, बाकी ना दो। ये जो रखा है देखो, व्हाइट बोतल है ये। हाँ, इसको बड़े भैया खोल के थोड़ा छिड़क दीजिए पूरे। हाँ, बीठी सकल सुगंध सिंचाई। पूरी अयोध्या में
प्रभु राम नाम की खुशबू। हाँ हाँ, एक एक कन्या और एक आरती की थाली। बीती सकल सुगंध कन्या को, सिंचाई, कन्या को। गजमनि रचि बहु चौक पुराई। आरती करो बेटा। नाना भांति सुमंगल साजे, हरसि नगर निशान बहु बाजे। जहता नारी निछावर करही, आशीष सहर से हरस उर उर भरहि। आइए। आरती जनक दुलारी की, आरती जनक दुलारी की, धनुर्धर अवध बिहारी की। आरती जनक दुलारी की, धनुर्धर अवध बिहारी की। अरे आरती जनक दुलारी की, धनुर्धर अवध बिहारी की। आरती जनक दुलारी की, धनुर्धर अवध बिहारी की। अरे हाथ में धनुष बाण सुंदर, हाथ में धनुष बाण सुंदर। प्रियतमा के संग में प्रियवर, प्रीतमा प्रियतमा के संग में प्रियवर। तो साथ बजरंग गदालिय संग, साथ बजरंग गदालिय संग, लखन से सावतारी की, धनुर्धर अमर बिहारी की। आरती जनक दुलारी की, धनुर्धर अवध बिहारी की। हाँ धनुर्धर अवध बिहारी की। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जय। आइए भगवान को आइए, और हम चाहेंगे कि विनोद भैया, विनोद भैया कहाँ हैं? विनोद भैया कहाँ गए? जरा बुला लीजिए विनोद भैया, आइए। और भाभी आप भी सुनिएगा। हैं प्रभु श्री राम का पावन राम राज्याभिषेक होने जा रहा है। आ गए विनोद भैया, आ गए। आइए अब दोनों लोग इधर खड़े होइए। अब सुनिए, अब आप सुनिए इधर विनोद भैया, किसी को अपना गुरु बनाना चाहते हो तो फिर इन्हीं को बुला लो, इनको गुरु बनाइए। आज से आपके गुरु हो भी जाएंगे परिवार के वशिष्ठ। अब जब भी आपको किसी शिष्ट की जरूरत हो तो ये वशिष्ठ हैं आपके पास। हाँ, जब बुलाया जाए तो ये गुरु जी का तिलक करिए, इनको दक्षिणा दीजिए। पंडित जी साथ में विश्वामित्र जी भी हम लोगों के साथ आए हैं, उनको तिलक करिए, उनको दक्षिणा। और विश्वामित्र जी वेद मंत्र पढ़ेंगे, वशिष्ठ जी तिलक करेंगे। ठीक है, पहले इधर तो तिलक करने दो। अरे भैया पहले इधर तो आए। आइए गुरुदेव इधर आओ, गुरुदेव का तिलक करिए, इनको दक्षिणा दीजिए। आज से आपके परिवार के वशिष्ठ हैं और पंडित जी विश्वामित्र हैं। आइए आप भी आ जाओ, इनका भी तिलक करिए, दोनों लोगों को दक्षिणा दीजिए। उसके बाद पंडित जी वेद मंत्र करेंगे और जैसे ही वेद मंत्र पूरे हो जाएंगे, वेद मंत्र पूरे होते ही गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा प्रभु राम का पहला तिलक, गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा वेद मंत्र होने के बाद पहला तिलक आप करिएगा। उसके बाद फिर विनोद भैया करेंगे। भाभी सीता जी को सिंदूर देके मांग में सिंदूर लेंगी। भगवान के जितने वस्त्र हों, सुहागन का जो सामान हो सब ले आइए, अर्पित करिए। और पहले सुनिए, अभी नहीं, अभी पहले भगवान को दही छिड़किए, जल छिड़किए, वस्त्र पहनाइए। हाँ इतना करिए, पहले दही छिड़किए भगवान को, गंगा जल होगा जल छिड़किए। तब मुनि कयहु सुमंत्र सन, सुनत चले हर साई। रथ अनेक बहुबाज गज, तुरंत सवारे। सुमंत्र जी को आदेश दिया वशिष्ठ जी ने, जहां तहां धाम बटईपुर समस्त नदियों के जलों को ले आइए, मंगल द्रव्य। और आज राम जी राजा बनने जा रहे हैं। और विनोद भैया अभी नहीं करना है तिलक, अभी रुक के, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो उधर मेन तो उधर रखा ही है, वो तो आप ठीक। तो पंडित जी का तिलक करिए, वस्त्र पहनाइए, पहले वस्त्र रखिए, सब जितने वस्त्र हैं, सुहागन का जो चूड़ी बिंदी था। अनवाये प्रभु तीन हो भाई, भगत बछल के पाल रघुराई। भरत भाग प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। पुण्य निज जटा राम बिबराए, पुरि अनुशासन मांगी नाए। करि मंजन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग कोटि दे। सत लाजे। आहा, माता सीता का श्रृंगार हो रहा है। सुनिए, हाँ अब आप पंडित जी का तिलक करिएगा। और शंख हो तो घर का शंख, हाँ उसको ले लीजिए हाथ में। और वो जो घंटी थी, घंटी जो बजा रहे थे सुबह, वो ले लो।
और जितने भी वाद्य यंत्र हों वो सब बजेंगे। पंडित जी वेद मंत्र पढ़ेंगे और जिनके हाथ में कुछ नहीं हो ताली बजाएंगे वेद मंत्रों के साथ में। और उसके बाद फिर तिलक पहला पंडित जी के द्वारा, गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा। आइए वशिष्ठ जी बनाइए, आपको विनोद भैया करिए तिलक महाराज जी का। हाँ ले लीजिए, अभी बताएंगे तब, वेद मंत्र जब होंगे तब तिलक करिए वशिष्ठ जी का। वेद मंत्र तब दुजने हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वा स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वयः पृथिव्यां वयोघदिगुभयो दिव्यन्तरिक्ष पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मयम् विष्णोरराटमसि विष्णोः ष्णप्रेतो विष्णोः धूर्ते विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवेत्त्वा अग्निर्देवता मातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ ॐ यतो यदाः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ॐ मा गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन स्वसस्वकः सुभद्रिकां काम्बेलवासिनीम् इदं विष्णो विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमसभागुं सुरेष्व श्रीश्चते रधियो श्रीश्चते स्मृत्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्याप्तं इखण्डिखाण ॐ मैखाण सर्वलोकं मैखाण ॐ बृहस्पति अतियदर्यो अर्हाद्युमतिभातु क्रतुमज्जनेको यद्दिदयक्षवचरित प्रजा तदस्मात् सुद्रवणं देहि चित्रं मां हरि ओम। आइए गुरु वशिष्ठ के द्वारा भगवान का पहला तिलक। और आइए गुरु वशिष्ठ द्वारा प्रथम तिलक। हो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की हरि पुनि सब भी प्रण आयसु दीना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की हरि पुनि सब भी प्रण आयसु दीना। सुत बिलोक हर्षि महतारी
अरे बारे बारे आ रति उतारे सुत बिलोक हरती महतारी ओ बारे बारे आ रति उतारे विप्रन दान विविधि विधि दीने जाचक सकल अजाचक कीने सिंहासन पर त्रिभुवन शाई देखी सुरन दुंदुभी बजाई प्रवसी नगर कीजे सब काजा जय राखी कौशलपुर राजा प्रभु की कृपा भयो सब काजो जन्म हमार सुफल भाजू प्रभु की कृपा भयो सब काजो जन्म हमार सुफल भाजू बोली आनंद कंद भगवान की। विप्रन दान, सभी विप्रों का तिलक करिए, सबको दक्षिणा दीजिए। गुरु वशिष्ठ के तिलक करते ही भगवान राम अयोध्या के राजा बन गए हैं। अब जयकार लगाइए। राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया रामा, बाजे बधैया, बाजे बधैया राम, बाजे बधैया। बाजे बधैया रामा, बाजे बधैया, बाजे बधैया राम, बाजे बधैया। तो राजा बने हैं रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। अरे राज तिलक में शंकर जी आए, राज तिलक में शंकर जी आए। माँ गौरा को साथ में लाए, माँ गौरा को साथ में लाए। और वहाँ गणपति करे ताता थैया, वहाँ गणपति करे ताता थैया। अवधपुर बाजे बधैया, राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया रामा, बाजे बधैया, बाजे बधैया रामा, विचित्र बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया रामा, बाजे बधैया, बाजे बधैया राम, बाजे बधैया। तो राजा बने हैं रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। अरे राज तिलक में ब्रह्मा जी आए, राज तिलक में ब्रह्मा जी आए। अरे ब्रह्माणी को साथ में लाए, ब्रह्माणी को साथ में लाए। और वहाँ नारद है बीड़ा बजैया, वहाँ नारद है बीड़ा बजैया। एक बार सभी लोग अपने दोनों हाथों को उठाए, भगवान राम राजा बन गए हैं। दोनों हाथ ऊपर सबके और ताली बजा के, राजा बने हैं रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। अरे राजा बने हैं रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। अवधपुर बाजे बधैया, अवधपुर बाजे बधैया। अवधपुर बाजे बधैया, अवधपुर बाजे बधैया। अवधपुर बाजे बधैया। बोलिए राजा रामचंद्र की। और आइए महाराज जी के द्वारा, आइए महाराज जी के द्वारा, महाराज जी के द्वारा विनोद भैया कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे परम श्रद्धेय